कैसे बने कोविड-19 का यूथ चैंपियन। उत्साह और दृढ़ता के साथ तिरस्कार और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने संबंधी निर्देशिका। तिरस्कार और भेदभाव को समझिए। सामाजिक अपमान, तिरस्कार क्या है, ये भेदभाव से कैसे अलग है। स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में तिरस्कार का मतलब होता है आपकी बीमारी के चलते कोई व्यक्ति, समुदाय आपको नकारात्मक तरीके से देखता है। जब किसी व्यक्ति को उसकी बीमारी के नजरिए से देखा जाए और वो एक व्यक्ति विशेष होने के बजाय एक ऐसे समूह का हिस्सा बन जाए जिसके बारे में लोग गलत धारणाएं रखते हैं। इस समूह के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण और पक्षपात के चलते लोग इसके कारण गलत व्यवहार और भेदभाव करते हैं। भेदभाव तब होता है जब कोई आपकी बीमारी के कारण आपके साथ नकारात्मक व्यवहार करता है। महामारी के दौर में इसका मतलब यह होता है कि किसी एक बीमारी से जूझ रहे लोगों को चिन्हित कर उनके साथ भेदभाव या अलग व्यवहार किया जाए या उनकी सामाजिक स्थिति और छवि को नुकसान पहुंचाया जाए। इस तरह का नकारात्मक व्यवहार उन लोगों को जो खुद बीमारी से जूझ रहे हों या फिर उनकी देखभाल करने वाले परिवार के सदस्यों, दोस्तों और समुदाय के लोगों को प्रभावित कर सकता है। एडवोकेसी को समझिए। एडवोकेसी का मतलब है किसी मुद्दे को पहचानना और बदलाव की ओर काम करना। एडवोकेसी के जरिए हम समाज के कमजोर वर्ग की आवाज उठाने में मदद करते हैं, क्योंकि जिन विचारों और परंपराओं में हम बदलाव लाना चाहते हैं उनका असर इन्हीं वर्गों पर सबसे ज्यादा होता है। एडवोकेसी इसी सामूहिक आवाज का प्रयोग अधिकारों के बचाव और सुरक्षा के लिए करती है, साथ ही अलग अलग कार्यों और नई शुरुआत में समर्थन करती है। यह बदलाव कई स्तरों पर हो सकते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, स्थानीय सरकार, पुलिस, धार्मिक नेताओं या स्कूल द्वारा, राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय सरकार या मंत्रालयों के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, एड्स, टीबी और मलेरिया के संक्रमण फंड बनाकर। एडवोकेसी द्वारा नीतियों, कार्यक्रमों, कार्रवाइयों, मानसिकताओं, व्यवहारों, संस्थाओं और निवेश में बदलाव लाया जा सकता है। याद रखें, ऐसा आप अपने फायदे के लिए नहीं करते, बल्कि आप लोगों को सही काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर कोई गलत जानकारी फैला रहा है तो क्या करें? महामारी के इस दौर में ज्यादातर लोग परेशान और डरे हुए हैं और इस मुश्किल समय में लोग कई बार गलत और गैर तथ्यात्मक जानकारी साझा कर सकते हैं। अक्सर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि सही जानकारी कहां से मिल सकती है। क्या करें अगर परिवार का कोई सदस्य या दोस्त गलत जानकारी फैला रहा है? उनसे व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करें। उनसे मिलकर या सीधे इनबॉक्स में मैसेज कर उनसे संपर्क करें। यदि उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं किया जाए तो वह आपकी बात सुनने के लिए ज्यादा तत्पर होंगे। याद रखें, आपका उद्देश्य उन्हें नीचा दिखाना नहीं, बल्कि उनकी सोच बदलना है। आप निम्न कदम उठा सकते हैं। उन्हें बताएं कि जो बातें या सुझाव उन्होंने शेयर किए हैं उनका स्रोत विश्वसनीय नहीं है। उन्हें किसी विश्वसनीय स्रोत के बारे में जानकारी दें जहां से वो सही जानकारी प्राप्त कर सके। अगर जानकारी पुरानी है तो उन्हें नई जानकारी से अवगत कराएं और नए आर्टिकल और जानकारी उनके साथ साझा करें। डर और गलत जानकारी फैलाने वाले मैसेज के जवाब में ऐसी जानकारियां साझा करें जो सकारात्मक हो और कोविड-19 से बचाव कर रहे लोगों की हिम्मत की कहानी बयां करती हैं। उन्हें विश्वसनीय और आधिकारिक स्रोत की जानकारी दें, जैसे कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनिसेफ और WHO। ताजा और सही जानकारी पाने के लिए उन्हें इन संस्थाओं को फॉलो करने की सलाह दें। कोविड-19 किसी को भी प्रभावित कर सकता है, बिना इस बात की परवाह किए कि वो कहां से आते हैं, किस तरह दिखते हैं या किस उम्र के हैं। दूर दराज काम के लिए जाने वाले लोग और आर्थिक रूप से कमजोर लोग इससे सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। क्या करें अगर परिवार का कोई सदस्य या दोस्त भेदभाव का समर्थन कर रहा हो? एक बार फिर उससे व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करें। उससे मिलकर या सीधे इनबॉक्स में मैसेज करें। यदि उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित ना किया जाए तो वह आपकी बात सुनने के लिए
ज्यादा तत्पर होंगे। उन्हें यह बताएं कि वायरस किसी को भी प्रभावित कर सकता है और इसका किसी खास समूह के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तथ्य उपलब्ध कराएं और शांत तरीके से बताएं कि अलग अलग लोग किस तरह प्रभावित हैं। उन्हें बताएं कि किसी एक समूह या वर्ग को अलग कर या उन्हें वायरस के लिए जिम्मेदार ठहराने के गंभीर नतीजे हो सकते हैं, जैसे इससे हिंसा बढ़ सकती है और इससे लोग जरूरत होने पर भी इलाज के लिए सामने नहीं आएंगे, जिससे बीमारी और बढ़ सकती है। उन्हें बताएं कि समय एक दूसरे का साथ देना और सभी का सहयोग करना, एक दूसरे के प्रति दया और करुणा का भाव जरूरी है, भले ही हम डरे हुए हों। खुद को संयमित रखें, भले ही आप निराश हों या गुस्से में हों। अपने यूथ चैंपियनों के उत्साह को बढ़ावा देने के लिए दस्त्र उनकी भागीदारी में शामिल होगा और सोशल मीडिया माध्यमों पर उनकी सराहना के लिए आगे आएगा। ध्यान रखें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, हमदर्दी रखें और सुरक्षित रहें। टैग करें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को, यूनिसेफ, WHO को, दासरा को या फिर अपने दोस्तों, अपने संगठन या किसी ऐसी संस्था को जो उस मुद्दे में दिलचस्पी रखती हो। इस्तेमाल करें #TogetherAgainstCovid-19, #COVID-19, #IndiaFightsCorona। सक्रिय रहें और हर दिन कुछ सकारात्मक पोस्ट करें। कोई जानकारी भरी वीडियो या साप्ताहिक गतिविधियों में हिस्सा लें। आपके सहयोग से हम कोविड-19 से जुड़े भेदभाव को दूर कर सकते हैं।